सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। और मेरे पैनल में आज जो जुड़ेंगे राजकुमार सैनी जी हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी। और किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि पूरा हरियाणा जो है पहचानता है। और लगातार जो है लोगों के बीच में रहे हैं, मुद्दे उठाते रहे हैं, लगातार शुरू से नीति इनकी रही हैं, इन्हीं से बातचीत चलेगी और अंत तक आप सभी दोस्तों ने मेरे साथ बने रहना है। सबसे पहले तो स्वागत है राजकुमार जी हमारे चैनल में। जी नमस्कार। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी मुद्दे क्या क्या लेके चल रही है हरियाणा, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान के लिए? जो देश के अंदर भेदभाव हुआ, 72 साल संविधान लागू हुए हुए और 75 साल की आज़ादी में जो दलित और पिछड़ा समाज के साथ जाति हुई, भेदभाव हुआ, आज पूरे देश के अंदर जो बैकवर्ड समाज है 40 यूनिवर्सिटियों में उसकी हिस्सेदारी 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी 10-12% जी, जो कि होने चाहिए थे 52%। देश के अंदर लगभग हमारे 3,43,000 ऑफिसर हैं केंद्रीय सरकार में, हिस्सेदारी सिर्फ 12%। बैकवर्ड समाज चाहे रेलवे लाओ, नीति आयोग, विधि आयोग, कहीं 8%, कहीं 7%, कहीं 10%। 52% लोगों के हिस्से 52 की जगह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 23% शेड्यूल कास्ट का हिस्सा था तो जनसंख्या अनुपात में उनका था, और ऐसे ही 52% बैकवर्ड क्लास का भी हिस्सा सुनिश्चित किया हुआ था। सबके अधिकार बराबर हैं, सभी के हिस्से सबको सुनिश्चित होने चाहिए थे, लेकिन 2 जजों ने संविधान का प्रारूप ही बदल दिया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती देखिए कि 52% लोगों का हिस्सा 50% में से 23 शेड्यूल कास्ट का जाने के बाद पीछे 27 रहा, और 27 में मिला 8 या 10%। टोटल सभी को एवरेज करेंगे तो 11.25%। अब इससे आगे अगर हम देखेंगे कि देश के अंदर से बाहर कोई राजदूत आज तक नहीं गया। मिलिट्री के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, किसी कुम्हार, लोहार, सैनी, गुज्जर, यादव, चमार की किसी की कोई रेजिमेंट नहीं है। ऐसे ही देश के अंदर जो जुडिशरी है, 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, कोई जज ओबीसी का एक आध को छोड़ करके कोई जज नहीं है। सिर्फ 18 जज हैं जो 3% बनते हैं, जिसमें मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट और क्रिश्चियन इक्के दुक्के हैं। हमारे देश के अंदर जो भी सरकार आई, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे वो अब बीजेपी की चल रही है, सभी वर्गों में से, सभी जातियों में से 1-1, 2-2 एमपी या एमएलए सरकारों के अंदर सिर्फ दिखावे के तौर पर, जैसे दुकानों के ऊपर स्टैचू रखते हैं अपने कपड़े की मशहूरी करने के लिए, अपनी पोशाक की मशहूरी करने के लिए, उस स्टैचू के ऊपर पोशाक डाल करके कस्टमर को ये दिखाया जाता है कि ये देखो कितना अच्छा कपड़ा है। ऐसे ही हमारी जातियों को ये जो कबूतर पाले जाते हैं पार्टियों के द्वारा, ये स्टैचू हैं। इन स्टैचुओं के बीच में इतना दम नहीं है कि वो अपने समाज के प्रति हो रहे शोषण को कहीं उजागर करने, क्योंकि अगला टिकट ना कट जाए, इसलिए वो गुमनामी में जी करके अपने समाज को लुटवा करके अपनी रोटियां राजनीति की सेकते हैं। ये बदकिस्मती देश के अंदर दिखावटी, अभी जैसे 2 दिन पहले सैनी समाज का एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक जो सैनी समाज का, अखिल भारतीय सैनी सेवा समाज का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर पार्टी बीजेपी के कुछ प्रतिनिधि आए जो बड़ी गुणगान करके गए कि देखिए जो लोग हम कुछ भी नहीं थे, हमें लोगों के बीच में इलेक्शन हारने के पश्चात में हमें डिप्टी सीएम और ऐसे ही मुर्मू को जो है ना राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाया जा रहा है। मैंने कहा ये विधानसभाओं, लोकसभाओं में जो वोट लेने हैं, आप ही स्टैचुओं के तौर पर आप ही को तो इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्टैचू दिखा करके हमारे समाजों को गुमराह किया जाएगा। मैं ये उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो वहाँ पर दिखाई थी
कि जो 40 यूनिवर्सिटियां हैं, हिस्सा कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनमें हिस्सा कहाँ गया? मिलिट्री के अंदर हिस्सा कहाँ गया? अफसरशाही में हिस्सा कहाँ गया? कर्मचारियों में हिस्सा कहाँ गया? देश के रेलवे के अंदर 8% हिस्सेदारी है, वो कहाँ गया? ये स्टैचू कभी नहीं बोल सकते। ये दिखा करके तो वोट लेने हैं पार्टियों ने, और ऐसे ही अनेकों योजनाएं सरकार चलाती है और उसमें अपने लोगों को बूस्टअप करती है और इन स्ट्रेटजियों को दिखा दिखा करके चुनाव में वोट लेते हैं। अच्छा, एक सवाल और है सैनी साहब, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि पूरा हरियाणा इस समय आपको देख रहा है। सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर जो है चुनाव जो है बड़ी लेट हुए हैं, नगर परिषद के और पालिका के तो अभी हुए हैं, और अभी सरपंची की अभी डिक्लेयर नहीं है, जिला परिषद की डिक्लेयर नहीं है। आप क्या कारण मान रहे हैं, क्यों लेट हो रहे हैं चुनाव? देखिए, वाकई तौर पर तो बीजेपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती, लेकिन हाई कोर्ट का तो बहाना है। 3 पेशियों पर सरकार ने अपना जवाब दावा ही नहीं दिया। अपने ही किसी आदमी से वहाँ रिट फाइल करा रखी है और उसको खींचे जा रहे हैं। ज़रूरत क्या है उनको चुनाव? क्योंकि इसी क्लैश के अंदर तो उनके वोट सुनिश्चित हैं, या हिंदू मुसलमान करके लेने हैं और या इन लोगों को राम और श्याम करके लेने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सारा दिन राम राम श्याम श्याम करने से पेट में रोटी आ जाए तो आपको कहीं जाकर के किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है, या दिहाड़ी करने की ज़रूरत है, या किसी दुकान पर बैठने की ज़रूरत है, या कहीं खेत में काम करने की ज़रूरत तो है नहीं। हमारा दलित और पिछड़ा समाज बदकिस्मती ये है कि हम भूल गए हैं अपने गौतम बुद्ध को, जिसने दुनिया में एक बात कही कि 5 विकार अगर इंसान त्याग दे वो महापुरुष कहलाएगा। झूठ, नशा, चोरी, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या। अग्निपथ के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा। अग्निपथ जो योजना है सरकार ने निकाली 4 साल की नौकरी की, आप क्या कहेंगे? क्योंकि 4 साल बाद बता रहे हैं उनकी रिटायरमेंट भी है। देखिए, अब इन लोगों को कैसे, मतलब किसी में इंतजार करने का मादा नहीं है। यही लोग जल के मर रहे अग्निपथ योजना के विरोध में। मेरे 332 बच्चे जो है ना आत्मदाह करके, और यही 7 लाख एप्लीकेशन अब से पहले लोगों ने डाल भी दी। भूख इतनी है, नीड इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि अगर 500 का नोट लेकर के भी किसी को चौराहे पर खड़ा करना चाहे तो ऐसी परिस्थिति है, सरकार जो है ना उसमें भी लाखों लोगों की एप्लीकेशन आ जाएंगी कि भाई चौराहे पर खड़ा होना 500 का नोट मिलेगा। यही अग्निपथ योजना भी है। तो जो सेंट्रल सरकार का और जो मिलिट्री का बजट है, अगर इस प्रकार से लुटाया जाएगा कि उन 3 साल के बाद वो लोग जब घर चले जाएंगे, हड़ पिटाई करेंगे या खेत में मजदूरी करेंगे, उस बजट का जो उन्होंने ट्रेनिंग ली उस पैसे का क्या दुरुपयोग नहीं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हरियाणा सरकार कह रही जी 4 साल बाद, खट्टर साहब का बयान है 4 साल बाद हम खुद नौकरी दे देंगे उनको। खट्टर साहब ने पहले सबको दे दी, जो 2-2 करोड़ नौकरियां देनी थी उनको तो दे चुके हैं ये नौकरियां। सारे संस्थान, HMT क्या, सीमेंट कॉरपोरेशन क्या, HICC क्या, जितने ये जिंक उद्योग था, क्या भेल था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, सारी इस देश के अंदर 5 लाख कंपनियां बंद हुई और 7 लाख ओपन हुई। जिन लोगों ने मोटे मोटे लोन ले रखे थे वो सारे देश छोड़ करके भाग गए। और बदकिस्मती देखिए, 7 लाख नई कंपनियां, उन्होंने अपने लोग खड़े करके, मान लीजिए कहीं 1 अरब रुपया लोन लिया और उसे 10 करोड़ रुपए में चुकता कर दिया अपने लोगों के माध्यम से कि भाई ये तो मैं तो 10 दिवालिया हो गया हूँ और मैं तो 10 ही करोड़ दे सकता हूँ, मैं 100 करोड़ नहीं दे सकता, मैं 10 करोड़ दूंगा। और वो भी अपने आदमी के नाम ऑक्शन करा दी और वो 10 करोड़ रुपए में उसको खरीद रहा है और वो 10 करोड़ फिर बैंक से दिलवा दिए। इस प्रकार से 7 लाख कंपनियां नई खोल दी गई। क्या करें इस देश के लोगों का, जिन लोगों ने कमांड करनी थी इस देश का, तो इस प्रकार से बंटाधार हो चुका है। जो हाल श्रीलंका के अंदर चल रहा है, उससे पहले कई देशों का, नाइजीरिया का, मिस्र का, कितनी मतलब बगदाद का, कितने ऐसे देश हैं जहां दिवालिया घोषित हुई सरकारें। जी अच्छा, ये बताइए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि जी 4 साल बाद जब रिटायरमेंट कोई बच्चा आएगा तो उसको अडानी अंबानी के गोदामों में नौकरी देंगे ये लोग। हाँ, वो तो इसी वास्ते जो है ना उनको दिहाड़ी मजदूर बनाने हैं। इनका एक प्रपोजल है
चर्चिल ने, अमेरिका के चर्चिल राष्ट्रपति ने कही थी कि अगर लंबी देर तक राज करना तो 2-4 आदमियों को इतना अमीर कर दो कि उनसे जितना पैसा चाहिए जब मर्जी मैनेज कर लो, और बाकी की जनता के हाथ में कटोरा दे दो। कि चर्चिल ने दिखाया था कि एक कबूतर के फांग फाड़ करके उसको 4 दाने डाल दिए और वो कबूतर उसके पीछे पीछे हो लिया कि इसी तरह वो उड़ ना सके, बस उसके दानों के ऊपर मुनसर रहे। ऐसी ही परिस्थिति इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करके इस संविधान को जो है ना ये धराशायी करके हिंदू मुस्लिम दिखा करके राम भगत हमारे बैकवर्ड के लोग बन रहे हैं, जिनको यही पता नहीं कि ना जाने यहाँ मतलब माता सावित्री बाई फुले का नाम नहीं लेते शिक्षा में। शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती बना रखी है। बताइए भाई, जब मनुस्मृति में औरत को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, ये कहाँ PhD करके आई। ऐसी देश की स्थिति बना दी गई कि धार्मिक पाखंड के ऊपर डाल करके लोगों को मानसिक तौर पर जो है ना गुलाम बनाया जा रहा है। जी, मेरे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से राजकुमार सैनी जी, सीधी बेबाक बातचीत रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।